बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम उनकी जो है तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर तो थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब? यह है राहिल, शूटर मोहम्मद गुलाम का भाई। वो गुलाम जिसने उमेश पाल को दूसरी गोली मारी थी, वो गुलाम जो अतीक अहमद के इशारों पर काम किया करता था, जिस गुलाम की हरकत की सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। खुद गुलाम के भाई राहिल ने इस बात को कबूल भी किया कि गुलाम की सोच कट्टरता वाली थी। इसी के चलते पूरे परिवार ने गुलाम से दूरी भी बना ली थी। दरअसल गुलाम के घर पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाबा का बुलडोजर चला और बाबा के बुलडोजर ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे गुलाम का परिवार न सिर्फ सदमे में आ गया बल्कि पूरा परिवार आज सड़क पर आ गया। इस मामले पर गुलाम के भाई ने तो यहां तक बोल डाला कि गुलाम ना तो मेरा भाई है और ना ही हमारे परिवार का अब गुलाम से कोई वास्ता है। इसके साथ साथ राहिल ने यह भी बताया कि गुलाम और हमारी विचारधारा अलग थी। आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपको जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम उनकी जो है तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर तो थोड़ी कट्टरता थी। तो वहीं राहिल ने यह भी साफ कर दिया कि गुलाम ने जिस तरीके से हमारे परिवार को परेशान करने का काम किया है, ऐसे में हम उसका शब्द बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम लोग ने परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया, जिस तरह हमारी माँ को बीच चौराहे पे हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शब्द नहीं लेंगे। एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यही हाल अब गुलाम के परिवार का भी हो गया है। अपराध गुलाम ने किया, फरार गुलाम है, लेकिन इसकी सजा और परेशानी आज भुगत रहा है पूरा परिवार, जिसका इस मामले से कहीं ना कहीं कोई लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है, जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।